गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एसिडिक नेचर की रिलेटेड जो है एक्सरसाइज की थी, जिसमें एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को डिस्कस किया था। वहां पर मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि जो ईस्टर का जो फॉर्मेशन किया अपन ने एसिडिफिकेशन रिएक्शन में, इस रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर एसिडिक ग्रुप है और अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक ग्रुप है। बट रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है और अल्कोहल से H+ है। रीजन क्या था इसका? ठीक है, ये क्वेश्चन था जो होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आज इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं एसिडिफिकेशन रिएक्शन में। देखिए, रिएक्शन था कुछ अपने पास इस तरीके से, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। तो यहां पर जो सारा खेल है वो इस एसिड का है, मिनरल एसिड्स लाइक H2SO4 है, HCl है, ठीक है। और we well known that inorganic acids are more acidic than organic acids. Means ये mineral acids जो है इनका acidic nature कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरिजन में हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खेल है सारा जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप जो है वो रिलीज हो रहा है, उसका रीजन क्या है? ये मिनरल एसिड्स है। कैसे है मिनरल एसिड्स? तो इसके लिए अपने को इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। ये मैकेनिज्म नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें वापस रिपीट होगा। क्या किया अपन ने यहाँ पर? H2SO4 डिसोसिएट इन H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव आयन। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन अटैक ऑन हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस एटम। अब पॉइंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंस एटम कौन सा है? ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, इस पे भी और इस पे भी। तो कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेंस है नहीं, तो डेंसिटी कहाँ हायर है? ऑक्सीजन पे। अब पॉइंट है कि H पॉजिटिव आयन कौन से ऑक्सीजन पे अटैक करेगा? हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीजन पे या कार्बोनिल ऑक्सीजन पे? कौन सा मोर एसिडिक है? कौन सा मोर इलेक्ट्रॉन डेंस ऑक्सीजन है? तो यहाँ पर क्या नोट किया कि ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी लॉन पेयर है और जब ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, यानी नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो उस केस में कार्बोनिल ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन डेंस है देन कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। दैट द रीजन H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन अटैक ऑन कार्बोनिल ऑक्सीजन, then form OH and OH। कार्बन पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट अपने पास मिनरल एसिड्स ने अटैक किया, इसलिए यहां से H पॉजिटिव आयन किस पे अटैक कर रहा है? कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। इन नेक्स्ट स्टेप अल्कोहल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। रीजन क्योंकि ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, तो कहां पर अटैक करेगा? कार्ब कैटायन पे। कार्ब कैटायन पे अटैक किया, देन CH3 OH एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर डोनेट करके कार्ब कैटायन के साथ बॉन्डिंग किया है, तो उस केस में ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, देन रिलीज प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन रिमूव हो गया। ये प्रोटॉन जो है उसका अपन अगेन अटैक करा रहे हैं और वो अटैक कहां पर करेगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, ठीक है। तो यहां पर अपन ने H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया। कुछ केसेस के अंदर अपन ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है उसका शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। बट शिफ्टिंग की जगह अपन ये कहेंगे कि H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया। यहां से H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ, देन फॉर्म CH3OH OH एंड OC2H5, ठीक है। अब नेक्स्ट केस के अंदर जो अपन ने कहा यहां से प्रोटॉन वापस अटैक कर रहा है, प्रोटॉन ने अटैक किया हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, देन फॉर्म CH3COH2 पॉजिटिव
एंड O C2H5। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन डेंस है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन किया, H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से H2 रिलीज हो गया, कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। उस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में मूव कर गया, H पॉजिटिव आयन भी रिलीज हो गया, देन फॉर्म ईस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। तो ये अपने पास ईस्टर का फॉर्मेशन है। तो इस रिएक्शन में अपन ने क्या नोट किया, यहाँ पर अपन ने देखा कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन जो मिनरल एसिड से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है, ये जो प्रोटॉन है वो फर्स्ट अटैक करता है कार्बोनिल ऑक्सीजन पे और उसे हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, देन अल्कोहल अटैक करता है और यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। ये रीजन है कि अल्कोहल से अपन H पॉजिटिव को रिलीज कर रहे हैं, बिकॉज जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा और H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है। ठीक है, यही रीजन है कि अपन यहाँ पर क्या कहा कि H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें अपन केवल उलझाना होता है किसी भी स्टूडेंट को या किसी दूसरे पर्सन को, तो अपन इस क्वेश्चन को जो है पूछते हैं। ठीक है, बाकी एक्चुअल के अंदर क्या हुआ यहाँ पर कि रिएक्शन सेम हो रही है बट मिनरल एसिड्स मोर एसिडिक है, इसलिए उसके केस में यहाँ पर इसका एसिडिटी कम है और यहाँ से OH ग्रुप रिलीज होता है और अल्कोहल से H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अदरवाइज अगर केवल इन दोनों कंपेयर करना होता तो हमेशा एसिड क्या होगा? मोर एसिडिक होगा अल्कोहल के कंपैरिजन में। तो ये अपने पास जो लास्ट क्वेश्चन था अपने पास, जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि एसिडिफिकेशन रिएक्शन में क्यों होता है ऐसा, तो उसका रीजन है कि यहाँ पर मिनरल एसिड से पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव रिलीज होता है और वो पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे अटैक करता है, देन अल्कोहलिक ग्रुप ऐड होगा और प्रोटॉन को रिलीज करेगा। ये अपने पास एसिडिफिकेशन का मैकेनिज्म आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट अपन ने CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शंस जो है उनको डिस्कस किया था और उसमें अपन ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन किया। नेक्स्ट अपने पास सेकंड है उसमें रिएक्शन विद फास्फोरस एंड हैलोजन। एल्काइल हैलाइड का अगर आपको टॉपिक रिमाइंड करें अपन, तो वहां पर अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फास्फोरस और हैलोजन रिएक्ट करके PX3 का फॉर्मेशन करते हैं। PCl3 जो है वो स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है, स्टोर कर सकते हैं, इसलिए अपन PCl3 जब भी रिएक्शन करेंगे तो यहां पर CH3 CH2OH CO बॉन्ड ब्रेक होगा, PCl3 के साथ रिएक्शन किया तो उस केस में क्या होगा? तीनों OH ग्रुप फास्फोरस के साथ रिमूव होगा, देन फॉर्म H3PO3 phosphorus acid and 3 molecules of chloride। बट PbR3 और PI3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अगर उनके साथ रिएक्शन करना है तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जो रिएक्शन कंटेनर है उसमें फास्फोरस और हैलोजन अगर Br2 से करना है तो Br2 और अगर आयोडाइड का है तो I2 के साथ रिएक्ट करते हैं, देन फॉर्म अगेन H3PO3 and corresponding halide CH3 CH2 Br और I। ये रिएक्शन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन मेथड में बाय अल्कोहल। तो अल्कोहल का फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करें तो उस केस में एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम वही होगा, 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। थर्ड वन रिएक्शन विद PCl5। एल्काइल हैलाइड में अपन ने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है उनका जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस केस में क्या होगा? HCl रिलीज होगा, POCl रिलीज होता है और इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड HCl एंड इथाइल क्लोराइड। अब देखिए PCl5 जो है उसके अंदर इस तरह से अपन ने क्यों नोट किया, क्योंकि PCl5 में फास्फोरस sp3 डिहाइब्रिडाइज होता है और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज है इसके अंदर स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्री होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा और ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है उनमें ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और एक्सियल बॉन्ड का 90 डिग्री होता है। ठीक है, बिकॉज 90 डिग्री बॉन्ड एंगल ऑफ एक्सियल बॉन्ड between phosphorus and Cl
द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑफ पीसीएल। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा है, रीजन क्योंकि 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो रिपल्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा, और रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। दैट्स द रीजन दैट पीसीएल बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पीसीएल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, इसीलिए अपन इसको इस फॉर्म में लिखा PCl3 जो एक ही प्लेन के अंदर फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट्स कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड को PCl3 के फॉर्म में अपन ने शो किया है, और ये एक्सियल बॉन्ड है जो कि इस तरह से ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर PCl एक्सियल बॉन्ड होता है, एक Cl यहाँ पर एक Cl यहाँ पर होता है, और बीच में सेंटर में फास्फोरस और ये 3Cl होता है। ठीक है, ट्राइगोनल देन बाइपिरामिडल। तो बाइपिरामिडल जो एक्सियल बॉन्ड है वो यहाँ पर ब्रेक होता है। क्लियर है? तो ये हो गया अपने पास PCl5 के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट जो था वो भी अपने नोट किया हुआ है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड दैट आल्सो कॉल्ड डार्जेंस प्रोसेस। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर सपोज अपन रिएक्शन शो करें, रिएक्शन में क्या आएगा, अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। वहां भी अपन डिस्कस किया था कि ये जो रिएक्शन है इसमें हैलोजन जो है वो हायर अमाउंट में फॉर्म होगा, रीजन क्योंकि जितने भी साइड प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली रिमूव हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होता है, रिमूव हो जाएगा, और HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा पाइरिडीन जो कि बेस होता है, इसलिए एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड का हाई अमाउंट जो है वो बनेगा रिएक्शन के अंदर। इसलिए डार्जेंस प्रोसेस जो होता है वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। तो ये अपने पास यहाँ पर COH बॉन्ड ब्रेक हुआ और COH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये अपने पास कुछ रिएक्शंस है जिसमें अपन ने COH बॉन्ड को ब्रेक किया है। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन शो करें इसका अपन, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन में क्या होगा, देखें अपन अमोनिया के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है अपने को, और अमोनिया के साथ रिएक्शन में क्या करेंगे, अल्कोहल COH बॉन्ड ब्रेक होगा, रिएक्ट विद अमोनिया। अल्कोहल का अमोनिया के साथ अपन रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई जिंक क्लोराइड, H2 रिलीज हो गया, देन फॉर्म प्राइमरी एमाइन्स, इथेन एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। अगर ये रिएक्शन अगर कंटिन्यू अपन करें आगे, वापस अल्कोहल से रिएक्ट करें इसका, देन सेकेंडरी एमाइन टर्शियरी एमाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। बट यहाँ पर अभी अपने पास जो है अपन ने यहाँ पर केवल डिस्कस करना था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज को, इसलिए अपन ने कहा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, देन फॉर्म प्राइमरी एमाइन्स। अगर चाहे अपन तो प्राइमरी एमाइन से फर्दर सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया जो है बेस है, ठीक है, बट यहाँ पर जो ड्राई ZnCl तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है, NH2 नेगेटिव आयन बनेगा जो इसको रिप्लेस करेगा। अपन देखें यहाँ पर तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। यहाँ पर अल्कोहल जो है उसमें से हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है NH2 ग्रुप के साथ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास रिडक्शन। अल्कोहल का रिडक्शन करना है, और अल्कोहल का अगर रिडक्शन करें तो रिडक्शन अपन करेंगे प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI, और रेड फास्फोरस और HI के साथ अगर रिडक्शन करें तो रेड फास्फोरस और HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है, तो ये जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप उन सबको किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं अगर HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, और एल्केन में कन्वर्ट होगा देन फॉर्म CH3 इथेन एंड H2O, 2 मोल ऑफ HI देन फॉर्म आयोडीन। तो ये अपने पास रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है,
ये सब अपने पास जनरल रिएक्शंस हैं अल्कोहल की, जिनको अपन नॉर्मली कन्वर्जन मेथड्स के अंदर अपन यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, बिल्कुल डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मींस H2O का रिमूवल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन मतलब H2O का रिमूवल है, और H2O का रिमूवल जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन सा हो सकता है? कंसंट्रेट H2SO4, P2O5, H3PO4, Al2O3, ये सब अपने पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज में लेते हैं, जिससे क्या होगा? H2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है। कंसंट्रेट H2SO4 P ब्लॉक में अपन देखेंगे H2SO4 की प्रॉपर्टीज कि H2SO4 में डिहाइड्रेटिंग नेचर होता है, जहां वाटर मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको ये रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहां पर अपन रिएक्शन करें अल्कोहल CH3CH2OH, बट अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है उससे 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, अगर अपन इसको हीट करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ at the 413 Kelvin in the presence of excess of alcohol, then form diethyl ether and removal of H2O. But if this reaction carried out in concentrate H2SO4 at the 4332 to 443 Kelvin, then form एल्कीन्स। ओके, अब देखो यहां पर वापस क्या हुआ, ओपन करके देखें रिएक्शन को। ये मेरे पास है CH3CH2OH, क्लियर है? सेकेंड मॉलिक्यूल लिया मैंने अल्कोहल का, प्रेजेंस किसका लिया? कंसंट्रेट H2SO4, 413 केल्विन टेम्परेचर। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। O पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इट मींस इथॉक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर रहा है, देन फॉर्म CH3CH2OC2H5। कौन सा रिएक्शन हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन तो हो रहा है, 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल में से H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, बट अगर देखा जाए तो अपने पास यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, साथ में क्या हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। बट अगर अपन यहां पर इसको हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करें at 433 to 443 केल्विन टेम्परेचर, इस कार्बन पे हाइड्रोक्सी है अल्फा एंड एडजेसेंट कार्बन बीटा, क्या रिमूव हुआ? H2O, देन फॉर्म एथीन। ये जो रिएक्शन है ये एलिमिनेशन है, और ये कौन सा है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इट मींस कि अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा या एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। इन दोनों में क्या होता है? कंपटीशन होता है, कंपीट करेंगे एक दूसरे के साथ, और जब कंपीट करते हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्शन कंडीशंस पे और रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर अपने पास अनब्रांच्ड अल्कोहल है और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, ठीक है, अनब्रांच्ड अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में है, अनब्रांच है और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, तो उस केस के अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा, देन फॉर्म ईथर। बट इफ अल्कोहल इज अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड and the reaction carried out at in the presence of concentrated H2SO4 at higher temperature, then elimination reaction proceed over the nucleophilic substitution। यानी डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो गया अपने पास यहाँ पर? एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन को, देन फॉर्म इथीन। तो यहाँ पर इथीन बनेगा या ईथर बनेगा वो डिपेंड कर रहा है रिएक्शन कंडीशंस पे। अगर नॉर्मली अपने पास इथेनॉल जो है वो ब्रांच अल्कोहल है
तो उस केस में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगा, डोमिनेट करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर अनब्रांच्ड है और लो टेम्परेचर है तो उस केस में ईथर का फॉर्मेशन होगा। यही मैकेनिज्म, यही रिएक्शन अपन वापस स्टडी करेंगे ईथर के प्रिपरेशन मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है और उसका डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है अपने पास रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर। अगर अनब्रांच्ड है, लो टेम्परेचर है, अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में है, देन फॉर्म ईथर। बट अगर अपने पास हाई टेम्परेचर है तो उस केस के अंदर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है डिहाइड्रेशन के कारण, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन से डिहाइड्रेशन हो गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो होता है उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया। अब अगर अपन चाहें तो इसका मैकेनिज्म देखें। अगर सपोज करो अपने को मैकेनिज्म करना है इसका, तो मैकेनिज्म कैसे करेंगे अपन? तो देखिए अपन, ये मेरे पास इथेनॉल है, CH3 CH2 एंड OH। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में किया? H2SO4 की प्रेजेंस में। इट मींस H प्लस आयन अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंस ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड फाइनली फॉर्म CH3 CH2 OH2 एंड पॉजिटिव। ऑक्सीजन में चार्ज कौन सा गया? पॉजिटिव। इट्स कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिकॉज प्रोटॉन का एडिशन हुआ है, देन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। Now in this protonated alcohol oxygen is more electronegative and also positive charge। गरीब हो गया, वैसे इसके पास जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखने की टेंडेंसी होती है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सहन नहीं होता, इससे क्या लगेगा? ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा ऑक्सीजन। देन H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, डिहाइड्रेट हो गया एंड फॉर्म कैटायन। तो यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है? इंटरमीडिएट कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात आई तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कैटायन। कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा जो रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। यहां पर कैटायन बना CH3 एंड CH2 पॉजिटिव, कार कैटायन है। अब कार कैटायन का रिएक्शन किया, अगर इथेनॉल एक्सेस अमाउंट में है at the 413 Kelvin temperature, then oxygen donates its electron to car cation and form CH3 CH2 OH and C2H5. Oxygen possesses positive charge and finally release proton, then form ether. Clear है? But if the reaction proceed at higher temperature in the presence of excess of H2SO4 443 Kelvin, तो यहाँ पर बीटा पोजीशन जो है उससे हाइड्रोजन H प्लस आयन रिमूव होगा, देन फॉर्म एल्कीन। तो ये अपने पास मैकेनिज्म आ गया। अपन ने यहाँ डिस्कस किया कि अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर, और रिएक्शन कंडीशंस पे जब डिपेंड करेगा तो इसका मैकेनिज्म क्या पॉसिबल मैकेनिज्म होगा। दोनों ही केस में पहले इंटरमीडिएट कैटायन बनता है, उसके बाद फर्दर रिएक्शन होकर अपने पास प्रोडक्ट बनेगा कि प्रोडक्ट ईथर है या अपने पास एल्कीन है। ये अपने को बाद में डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर। क्लियर है? तो ये अपने पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया। अब पॉइंट ये आया अपने पास, सब अपने यहाँ पर डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अपन एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ईथर तो केवल अनब्रांच ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर है हाई टेम्परेचर और ब्रांच अल्कोहल्स के अंदर। नोट कर लीजिएगा इसको, जो मैकेनिज्म है अच्छे से समझ लेना, ध्यान से देखना इसको कि अगर इथेनॉल का एक्सेस अमाउंट है देन फॉर्म ईथर, और अगर अपने पास कंसंट्रेट H2SO4 है देन फॉर्म एल्कीन, और इसके अंदर इंटरमीडिएट बनेगा कैटायन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आया अपने पास, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। ठीक है, तो कई ऐसे केसेस आएंगे जहां पर अपने पास कैटायन को स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट करना होगा। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है CH3 CH3 H
देन CH और CS, CHOH एंड CS। H2SO4 की प्रेजेंस में अपन ने क्या किया, इसको डिहाइड्रेट किया एट द 443 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर ये अल्फा है और ये क्या है बीटा, ये क्या है बीटा है, ठीक है। तो अब क्या होगा अपने पास अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन, यहाँ बीटा पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अपने पास क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पर बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दो और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। बट ऐसा नहीं है, ये गलत आंसर हो जाएगा अपने पास। देखो क्या किया मैंने, ये OH रिलीज हो गया, ठीक है। H2O के फॉर्म में अपन ने यहाँ पर मैकेनिज्म देखा, H2O के H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ डायरेक्ट लिखे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन H2O रिलीज हो गया। देन फॉर्म कैटायन, कौन सा कैटायन बना है भाई, सेकेंडरी कैटायन बना है। तो अब होगा क्या, अगर अपने पास पॉसिबिलिटी है कि स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन हो सके तो यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। ध्यान रखना ऐसे केस बहुत सेंसिटिव केस होते हैं और ये केस जो होते हैं वो एग्जाम्स में आ सकता है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के केसेस आते हैं। तो यहाँ पर अपन ने रीअरेंज किया, कैसे रीअरेंज किया, CH3 ग्रुप को जो है वो अपने रीअरेंज कर दिया कार्बन पे और प्रोटॉन अरेंज हो गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे और ये बन गया CH3। तो बताओ अब जो कैटायन है वो कौन सा है, 3 डिग्री कैटायन। सो 2 डिग्री कैटायन रीअरेंज इन 3 डिग्री कैटायन। अब 3 डिग्री कैटायन में जब ये कन्वर्ट होगा तो अब यहाँ पर आगे H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो अपने पास दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटीज है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ये अल्फा पोजीशन है। देन फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH CH3 एंड CH3 एंड सेकेंड वन ये प्रोटॉन रिलीज हो गया, देन फॉर्म CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो ये जो एग्जांपल है इसमें दो कंसेप्ट आ रहे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इफ फॉर्म इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन इज लेस स्टेबल देन इट्स रीअरेंज इनटू स्टेबल कार्ब कैटायन देन गिव्स द लास्ट फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर अपने पास जो कैटायन बना वो लेस स्टेबल है तो वो कन्वर्ट होगा मोर स्टेबल कैटायन में, उसके बाद अपने पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सेकंड केस, सेकंड क्या है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, अकॉर्डिंग टू सैडजेफ रूल if more than one alkenes formed by dehydration reaction then those alkenes form as a major product in which double bonded carbon contain more substitution। तो यहाँ पर more substitution किस में है, ये जो एल्कीन है इसमें more substitution है डबल बॉन्डेड कार्बन पे। यहाँ पर टोटल सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है 4, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पे केवल 2 सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है। तो मेजर प्रोडक्ट दिस वन फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, दिस वन फॉर्म माइनर प्रोडक्ट। तो ये अपने पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया। डिहाइड्रेशन के और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कल अपन नेक्स्ट क्लास में पहले डिहाइड्रेशन के और एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आज केवल आप लोगों को देखना है डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म स्टडी करना है, उसको देखना है क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है, सैडजेफ रूल क्या होगा, रीअरेंजमेंट क्या पॉसिबल है। देन कल अपन इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन के। तो ये अपने पास हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, क्लियर हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके